अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अचारी मसाला भरे तुरई बना रही हूँ। अगर आपने आज से पहले ये रेसिपी नहीं बनाई है तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनती है और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। अचारी मसाला तुरई बनाने के लिए मैंने आधा किलो तुरई ली है। तुरई आपने इस तरह की पतली पतली लेनी है। जो बहुत ज़्यादा मोटी तुरई होती है उसके अंदर बीज होते हैं, उस तुरई का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इसके आगे और पीछे का हिस्सा मैं काट देती हूँ। अब हमने इसे छुरी की मदद से हल्के हाथों से खुरच लेना है। तुरई का कभी भी मोटा मोटा सा छिलका नहीं उतारा जाता है, इसको छुरी की मदद से खुरच लिया जाता है। तो मैं तमाम तुरई का छिलकों को खुरच लेती हूँ। तमाम तुरइयों का छिलका मैंने उतार दिया है। अब जो दरमियाने साइज़ की तुरई है, इसके एक तुरई के मैं 2 टुकड़े कर रही हूँ। अगर आपकी तुरई बड़ी है तो आपने 3 टुकड़े कर लेने हैं। और इसके बीच में मैंने एक कट का निशान लगा दिया है। इसको पूरा आपने नहीं काटना है, किनारों से छोड़ देना है क्योंकि हम इसके अंदर मसाला भरेंगे। तो ये देखिए, इस तरह मैंने कट का निशान लगा लिया है। इस तरह मैं तमाम तुरइयों को काट कर इनमें कट का निशान लगा लेती हूँ। तमाम तुरइयों को काटने के बाद मैंने इसके बीच में कट का निशान लगा दिया है। तो चलिए अब हम एक मसाला बना लेते हैं। मसाला भरी अचारी तुरई बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 चाय का चम्मच मैं सौंफ शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ये हम राई दाना डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हम इतनी देर तक भूनेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 2-2.5 मिनट लग जाएंगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इन मसालों को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। आपने फ्राई पैन में नहीं छोड़ना है, फ्राई पैन गरम है, मसाले आपके जल जाएंगे। मसालों को मैंने ठंडा कर लिया था। अब इन्हें मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। अब मैं इसका थोड़ा दरदरा सा पाउडर बनाकर लाती हूँ। हमारा बहुत ही खुशबूदार अचारी मसाला तैयार है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा इसे दरदरा रखा है। अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। इसका हमने एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इस मसाले में मैं 1 चाय का चम्मच पिसी हुई खटाई यानी आमचूर पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये डालने से रह गई थी। आप खटाई के लिए जो है नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक इमली का रस भी डाल सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला हमारा तैयार है। आपका मसाला इस तरह का होना चाहिए। अब हमने तुरई को लेना है जो हमने बीच में कट लगाया है। इसके अंदर हमने थोड़ा मसाला भर देना है। बहुत ज़्यादा मसाला आपने नहीं भरना है। इसे मैं उंगली से जो है सेट कर देती हूँ। इस तरह हमने एक तुरई में मसाला भर लिया है। इस तरह मैं तमाम तुरइयों में मसाला भरूँगी। यकीन करें ये तुरई की सब्ज़ी इतनी जायकेदार बनती है, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट चाट के इस सब्ज़ी को खाएंगे। तमाम तुरइयों में मैंने मसाला भर लिया है और हमारा इतना मसाला बच गया है। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। मसाला भरी अचारी तुरई बनाने के लिए मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। मैं सब्ज़ी को सरसों के तेल में बनाती हूँ, इस तरह इनका जायका कई गुना बढ़ जाता है। सरसों के तेल को मैं इतनी देर तक गरम करूँगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। अगर आपके घर में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं होता है तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो तेल ले सकते हैं। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इतने गरम तेल में अगर हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है। 5-6 लहसुन की कलियों को मैं बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। लहसुन को हमने हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है।
लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर लहसुन को नहीं देना है। अब मैं इसके अंदर तुरैयाँ शामिल करूँगी। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। ये मैंने तमाम तुरई डाल दी हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर अभी सिर्फ 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर तुरैयों को पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और ये नरम हो गई हैं। अभी हमारी तुरैयाँ मुकम्मल तौर पर नहीं पकी हैं। जो हमारा बचा हुआ अचारी मसाला है वो मैंने तमाम डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद शामिल कर रही हूँ। अब हमने दही के साथ इस तुरैयों को इतनी देर तक पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह मसालों की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तुरई के अंदर किसी किस्म का पानी नहीं शामिल किया जाता, ये अपने ही पानी में पकती है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर मज़ीद 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि तुरैयाँ हमारी अच्छी तरह से गल जाएं। तुरई की सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि तुरई हमारी अच्छी तरह से गल गई है और बहुत ही खुशबूदार ये तुरई बनी है। पूरा किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। तो चलिए तुरैयाँ हमारी तैयार है तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चटपटी चटखारेदार अचारी मसाला भरी तुरैयाँ तैयार हैं। इसे आप गर्मा गर्म चपाती पराठों के साथ खा सकते हैं। इसका मसाला भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।